कुछ भी नहीं है। और उल्टा उन लोग ने ही हम लोग के ऊपर, वो ज़मीर भाई के ऊपर ने पत्थर डाले उन्होंने। हम लोग ने कुछ नहीं किया, बस हम लोग वहाँ पे मौजूद थे और प्लस वीडियो भी चालू था उसमें, और पुलिस भी थी पीछे, वो तो सब देख ही रहते हैं वहाँ से। बट उनके ऊपर आरोप लगाया गया एक तरफ से। तो फिर इतना कुछ ज़मीर कुरैशी ने हम लोग ने हमारे लिए किया है, औरतों के लिए, सबके लिए किया है। तो ये पत्थर का आरोप लगाया गया, सरासर आरोप है ये। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज़मीर कुरैशी का नेचर खराब करने का जो है, मतलब नाम खराब करने का नहीं जी, हाँ ये हुआ है, बट वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग औरत लोग के लिए इतना किए हैं उन्होंने कि हम लोग को रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग की। वो हम लोग सामने से बात करेंगे तो वो प्यार से बात भी करते हैं हम लोग से। ये ज़बरदस्ती आरोप लगाया गया है और कुछ नहीं। पुलिस में आपको बता रहे हैं कि 30 मिनट के बाद पहुंची, तो आप बता रहे हो कि पुलिस हाँ एक पुलिस थी हम लोग के पीछे, और औरत लोग इतना हिफाजत से अपने अपने घर पे गए रैली के बाद। और ये रैली जो हम लोग निकालते हैं वो तो हम लोग पैसे खा खा के निकालते हैं। वो तो हम लोग ज़मीर भाई के साथ हम लोग जो गए थे, तो वो हम लोग तो अपने दिल से गए थे, प्यार से गए थे, क्योंकि ज़मीर भाई ने हम लोग के लिए इतना कुछ किया है तो करके हम लोग गए थे और कुछ नहीं। और हम लोग ज़मीर भाई के साथ है, हम लोग उनको ही वोट देंगे, जितना लोग कुछ भी कर ले हम लोग बट उनको ही वोट देंगे। हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। हम लोग वहाँ से जा रहे थे तो सामने से हम लोग को बोले गया कि पतंग कटी। पहले उन लोगों ने स्टार्ट किया, तो हम लोग ने भी कहा कि नहीं हम लोग की कटी नहीं है, उन लोग ने ही स्टार्ट किया था पहले। और पत्थर कुछ नहीं मारा गया है, ज़मीर भाई के ऊपर झूठा नाम डाला गया। वो तो खड़े थे, उनको खुद उल्टा मारे और उनके ऊपर ही नाम फंसा है झूठा। क्या कहना चाहोगे आप, जिस तरह से ज़मीर कुरैशी को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश हो रही है, आप आज जो पत्थरबाजी हुई है, कहा जा रहा है कि ज़मीर कुरैशी की तरफ से पहले पत्थरबाजी, क्या कहना? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था वहाँ पे। पहली बात तो वहाँ पे पत्थरबाजी हुई नहीं थी, उल्टा ज़मीर कुरैशी भाई को पत्थर मारा गया था। हम लोग चाहते थे कि केस करें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा उन लोग ने पहले ही केस कर दिया कि ये उसी में वहीं पे डिसमिस हो जाए। क्या लगता है इसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़ने वाला है? नहीं, जो ज़मीर भाई ने हमारे लिए किया, उन लोग कितना भी अफवाह फैलाए, हम लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। बाजी तो हुई नहीं। हम लोग तो जहाँ से रैली चालू हम लोग आखिरी तक थे। हम लोग वहाँ सिर्फ 5 मिनट भी नहीं होंगे, 2 मिनट खड़े। हमारे जाने के बाद कैसा पत्थरबाजी का आ रहा है? जब तक हम लोग खड़े थे, सब कैमरा था, सब कुछ था। यहाँ तक रुखसाना के पास कैमरा भी लगा है, उसमें क्यों नहीं आया कि हम लोग ने पत्थरबाजी करे? और जिसके ऊपर हुआ वो कितनी नज़दीक थी, कितनी दूर थी। जो पत्थर भी मारे, कोई भी मारा, हमारे टीम का तो पत्थर जाके उसको बराबर कैसा निशाने पे लगा? आप लोग बताइए कि लगा भी, हम लोग ने मारे तो भी पत्थर जाके डायरेक्ट उसके निशाने पे लगेगा क्या? आप बताइए। और हम लोग के जाने के बाद ही जैसा आप लोग बोल रहे कि पत्थरबाजी हुई, ये जब तक हम लोग खड़े थे तो क्यों नहीं पत्थरबाजी? और आप लोग क्यों उसका रहे थे पतंग कटी? हम तो नहीं बोले ना साइकिल टायर पंचर हो गया, ये हो गया, ये गिर गया, वो गिर गया, हम तो नहीं कुछ बोले। आप लोग क्यों सब चीज़ बोल रहे? तो उस पर से आप लोग गलत है ना। जम्मू तो कहीं से गलत नहीं दिख रहा कि जम्मू भाई गलत है। जम्मू भाई जब लेडीज़ लोग से ऊंची आवाज़ में जब रैली में लेके गए, लेडीज़ लोग को, जेंट्स लोग का धक्का ना लगे तो वो लेडीज़ को कहाँ से पत्थर मारे? आप बताइए। कहीं ना कहीं ज़मीर भाई को बदनाम करने की वो तो है, वो तो दिख ही रहे हैं ना, बदनाम करने का वही दिख रहा है ना। इतने दिन से कुछ नहीं हुआ, आज ही के आज ही पत्थर भी लग गया, बुरखे पड़ गए, ये हो गया। आज ही के दिन होना था सब उनके साथ। आपके वार्ड के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं तो वार्ड लोग को यही कहूँगी कि दूसरे के बहकावे में मत आओ। आप अपन देख रहे कब से, जब से उनको टिकट नहीं मिली थी, जब से वो जनता के लिए काम कर रहे। टिकट मिलने के बाद सब जन ये हो रहा, जम्मू ये कर रहा, वो कर रहा। आप लोग किसके बहकावे पे मत जाओ। आप अपने दिल से, अपने दिमाग से काम लेना कि कौन सही काम कर रहा, कौन गलत काम कर रहा, उसके हिसाब से काम करना। जो शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन जी, ये शिकायत देकर कि ऑल इंडिया मजलिस की तरफ से उनको पत्थर मारा गया, वो भी झूठ बोल रहे हैं ना। अरे लगता तो मैं तो बोलती ना, किसके व्यापी मैं भी खड़ी हूँ। आप पत्थर मारोगे तो मेरे डायरेक्ट लगेगा क्या निशाने पे? इसको लगेगा डायरेक्ट, उसको ही कैसा लगेगा? अब वही कैसा निशाने पे रहेगी वो आप लोग बताइए। वही तो कैमरा भी था, सब वीडियो बना रहे, सब कुछ कर रहे, और हमारे जाने के बाद ही क्यों उनका पत्थर लगा? ये मेरा सब में बड़ा सवाल यही है। हमारी रैली चले गई, सब कुछ हो गया, बाद में आ रही खबर, अरे इसको पत्थर लग गया, उसको पत्थर लग गया, जब तक के क्यों नहीं पत्थर लगा? जो प्रशासन है उससे क्या मांग करना चाहेंगे, किस तरह से वो इस मामले को हैंडल करे? मैं तो बोलूँगी जम्मू भाई के ऊपर कोई इल्ज़ाम मत लगा। वो कुछ नहीं इंसान करा। वो जब अपनी छोटी बच्ची लोग को इज्जत देता तो वो उनको बड़ी को इज्जत नहीं देगा क्या? ये आप बताइए मुझे। हाँ, बच्चे लोग को वो बेटा, लाला, आपा, बेटी ये करता तो वो बड़े को कैसा मार सकता? आप लोग और ना वो अपने पब्लिक को बोलता कि हम लोग नारा लगा, तो वो चिल्ला रहा कि ये नारा मत लगाओ कि साइकिल पंचर हो गई, ये नहीं बोले, बस जो अपना नारा वो लगा। तो सोचो वो उस पर से वो कैसा करेगा कि पत्थर मारने बोलेगा? हाँ,
और हमारे साथ तो पुलिस भी चली थी, सब उधर मीडिया वाले भी थे, कैमरा सबके पास मोबाइल थे, सब थे, और ऑलरेडी उसके अंदर कैमरा भी लगाए, तो उसके कैमरे में क्यों ना आए कि पत्थर मारे। कि भाई आज जो भी हुआ है उस रैली में हम शुरू से आखिर तक मौजूद थे, वहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं, कोई सीन ऐसा नहीं हुआ है। ये ज़मीर भाई को फंसाया जा रहा है। उनकी रैली देख के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके साथ जो मोहब्बत से लोग जुड़े हैं उनको अपनी हार का एहसास हो चुका है, इसलिए उनको फंसाया जा रहा है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, हम प्रचार कर रहे थे परमिशन के साथ, हम लोगों ने रैली निकाला था और हर कैंडिडेट को रैली निकालने का हक है, क्योंकि प्रचार करने के लिए जो लिमिट जो समय दिया गया उस समय में उस रूट से हम परमिशन वाले रूट से जा रहे थे, वहाँ पे प्रचार किया गया, वहाँ नारेबाजी हुई है, वहाँ रैली के लेडीज़ जेंट्स सब ने नारे लगाए हैं। बाकी वहाँ ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ, ना पथराव हुआ है ना कुछ हुआ है। ये जम्मू भाई को फंसाने की साजिश है। ये घटना कितने बजे हुई? ये एक्चुअली टाइम तो नहीं देखा गया, लेकिन 3 बजे के बाद ही हुई थी लगभग। हाँ, 3 के बाद ही हुई थी। एक्चुअली टाइम तो नहीं देखा गया है। बहरहाल वहाँ कोई घटना नहीं हुई, वहाँ पे रैली निकली थी, पद यात्रा थी वहाँ पे। क्या उन लोग की भी रैली वहाँ पर थी? जी नहीं, वो लोग अपनी ऑफिस में खड़े थे, हम लोग वहाँ से जा रहे थे, हम लोग अपने नारे लगा रहे थे, तो उन्होंने अपना भी नारा लगाया ऑफिस में खड़े होके। वो लोग अपना नारा लगा रहे थे, हम लोग अपना नारा लगा रहे थे। शुरुआत वहाँ से हुई, ऐसा आपका कहना है? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी एक्चुअली हम लोग आगे थे, शुरुआत कहाँ से हुई मैं ये भी नहीं जानती हूँ। बहरहाल नारेबाजी हो रही थी, बाकी कोई ऐसा सीन नहीं हुआ है, ना पथराव हुआ है ना कुछ हुआ है, नारेबाजी हुई है बस। कितने उसमें देखा है? हम लोग वहाँ पे गए थे, नारे हम लोग एमआईएम के साथी थे, वहाँ पे कुछ ऐसा पथराव वथराव कुछ भी नहीं हुआ है। और फिलहाल वो ऑफिस के सामने की बात है, हम लोग जमीर कुरैशी भाई टेम्पू के ऊपर खड़े थे, बाकी ऐसा कुछ हम लोग देखे नहीं है वहाँ पे। आपा उस रैली में आप मौजूद थे, आपने क्या देखा वहाँ पे जिस तरह से जमीर भाई को बदनाम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि हम लोग सब एकदम ऑफिस के जस्ट सामने ही खड़े थे, और जमील भाई मतलब वो टेम्पू के ऊपर खड़े होके वो नारा लगाए ना, वही सब देख के उन लोगों को तकलीफ़ हुई कि हमारे ऑफिस के सामने ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ पे ना पथरावबाजी हुआ ना कुछ, बाद में हम लोग कुछ वहाँ पे हुआ नहीं ऐसा, उन पे खाली आरोप लगाया जा रहा है बस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये गलत है जो भी है। मैं कहीं ना कहीं इसमें जलने की बू आ रही, जलन हुई, क्या कहने का मतलब ये है? वो बेशक नज़र आ रहा है जलने की बू आ रही है। दूसरी बात ये है कि देखो कोई नेता हमको खाने नहीं दे रहा, हम किसी के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि पैसे के लिए इतना मत गिर जाओ कि अपनी ज़मीर बेच दो, अपनी इज्जत बेच दो, बस मैं इतना बोलूँगी। क्या जनता 15 तारीख को इसका जवाब देगी? इंशाल्लाह ये पूरे सबसे हम लोग की रिक्वेस्ट है, पब्लिक आम पब्लिक है, हम लोग 20 साल से समाजवादी के पीछे थे। आज हम पतंग में इसलिए आए हैं कि हमको भी पहचान हो गई अच्छे और बुरे की, बस। ये साजिश, हम लोग सुबह से वहाँ पर थे, वहाँ पे ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं, हम लोग कुछ भी पता नहीं। हम लोग घर पे आने के बाद सुनने में आ रहा है, झूठी अफवाह उड़ा रहे कि वहाँ पे लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, ये हुआ, कुछ भी नहीं। उल्टा हमारे एरिया में आके हमारे औरतों को, हमारे बच्चों को, हमारे जो छोटे छोटे नौजवान हैं उनको धमकी दी जा रही है कि तुम लोग नारा लगाओगे तो तुमको बंद कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। दुनिया की पंचायत कर, और जब यहाँ की औरतें खुल के निकली हैं, अरे कौन सी औरत नहीं निकलेगी? उसका घर गिराने की बात करेंगे, स्कूल बंद कराने की बात करेंगे, पानी बंद करवाने की बात करेंगे, तो कौन सी औरत सुन के बैठेगी? बताओ, कोई बैठेगी घर पे सुन के? सब खुल के निकले हैं, सब खुल के निकले हैं, तो क्यों तकलीफ हो रही है? आप भी आओ, सामना करो, झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अल्लाह से डरो, अल्लाह का भी डर है कि नहीं है? वहाँ भी मुंह दिखाना है, यही दुनिया में नहीं रहना है हमको, वहाँ भी मुंह दिखाना है। जो करना है ईमानदारी से करो, जैसे जम्बू भाई ईमानदारी से कर रहे हैं ना, सच्चाई के लिए, हक के लिए, वैसे हम सबको उनका साथ देना है और इंशाल्लाह आगे तक साथ देंगे। कहीं ना कहीं उनको अपनी हार का डर सता रहा है, कहीं ना कहीं उनको अपनी हार का डर सता रहा है। वो तो उनको पता है कि वो हार रहे हैं जीत रहे हैं, और हमें भी ये पता नहीं कि हम हारेंगे कि जीतेंगे, हम तो नसीब पे सौंप के बैठे हैं, वो तो अल्लाह फैसला करेगा। धमकी की जो बात बता रहे हैं आप, ये धमकी किसकी तरफ से दी गई है और किस किस चीजों को वो तो मैं सामने थी नहीं, तो मैं तुम्हें मुंह पे जवाब देती। वो चीज मेरे को सुनने में आया है कि हमारे एरिया में आके धमकी दी गई है, वरना जो धमकी देता उसके मुंह पे मैं उसको जवाब देती।